क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, व्हाट इज मान-विहटनी टेस्ट। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में किया था साइन टेस्ट, जो किस पे डिपेंड था, पी वैल्यू पे डिपेंड था। और विलोक्सन साइन रैंक टेस्ट किस पे डिपेंड था, टी पॉजिटिव टी नेगेटिव पे डिपेंड था। और जैसे ऐसे ही पेयर्ड साइन टेस्ट किस पे डिपेंड था, जेड पे डिपेंड था। सिमिलरली जो मान विहटनी टेस्ट है वो किस पे डिपेंड है, यू पे डिपेंड है। नाउ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, मान विहटनी टेस्ट ऑल्सो नोन एज यू टेस्ट, ये किस पे डिपेंड है, यू टेस्ट पे डिपेंड है। इज ए नॉन पैरामीट्रिक, ये क्या है, हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। वैसे ही जो साइन और विलोक्सन टेस्ट था वो भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट था। टू दी टू सैंपल टी टेस्ट, the assumptions of मान-विहटनी टेस्ट are the same as विलोक्सन टेस्ट, जो इसके assumptions हैं वो सेम है विलोक्सन टेस्ट के। It is most widely used test proceeds to test whether two independent samples, इसमें कितनी सैंपल्स हैं, 2 सैंपल्स हैं। प्रीवियस वीडियो में क्या थी, 1 सैंपल थी, इस क्वेश्चन में क्या है, 2 सैंपल्स हैं, क्योंकि जो साइन टेस्ट था उसमें 1 सैंपल थी। विलोक्सन और मान विहटनी में क्या है, 2 सैंपल्स हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें 2 सैंपल्स हैं। ये किसकी एग्जांपल है, विलोक्सन की। लेट x1 x2 xn1 y1 y2 yn2, और जब साइन टेस्ट था तब क्या था, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, बट यहाँ पे 2 सैंपल्स आ गए तो n1 n2 बन गया। बी दी 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज n1 एंड n2, मीन क्या यूज हो रहा है, μ1 μ2, मीन्स की x के लिए μ1 और y के लिए μ2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का यही मतलब था, भी जो x है वो μ1 के लिए यूज हो रहा है, y है जो μ2 के लिए यूज हो रहा है। और नल हाइपोथेसिस को कैसे लिख रहे हैं हम, h0 μ1 इक्वल टू μ2, और ऑल्टरनेट के लिए μ1 नॉट इक्वल टू μ2, μ1 लेस देन μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2। इन दिस टेस्ट द 2 सैंपल्स आर कंबाइंड टू एज 1 सैंपल, जो ये टेस्ट है वो 2 सैंपल्स को कंबाइंड करके एक सैंपल बनाता है। देन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स की जो ऑब्जर्वेशन है मीन्स की असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स की इंक्रीजिंग में है, जैसे 2 4 6 8 10, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। दस आर रैंक एज 1 2 3 अप टू सो ऑन, और सबसे छोटा क्या है हमारा 1, और सेकंड रैंक क्या है हमारा 2, थर्ड रैंक क्या होगा 3, ऐसी nth रैंक क्या होगा n, एंड सो ऑन। लेट W1 बी ए सम ऑफ रैंक्स occupied by observation of first sample xi, और सेकंड सैंपल क्या है yi, उसके लिए यूज हो रहा है W2। Since there are n1 observation of first size और n2 observation क्या है सेकंड सैंपल में, W1 plus W2 is always equal to sum of first n1 plus n2 नेचुरल नंबर्स। n क्या है हमारा यहाँ पे, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरे सेकंड चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट नोट्स 5th to 6th, ये आप मेरे सेकंड चैनल पे, सेकंड चैनल का लिंक फर्स्ट चैनल के नीचे है, वहां पे प्लेलिस्ट होगी 5th to 6th, उसकी सेकंड या थर्ड वीडियो है जिसमें सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स की
डेफिनेशंस गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ दैट इज W1 plus W2 equal to N1 plus N2 multiply N1 plus N2 plus 1 upon 2. If there is any significant difference between the mean of two samples, most of higher ranks will go to one sample and more of the smaller ranks will go to second sample. इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द टेस्ट इज बेस्ड ऑन U1 एंड U2, क्योंकि हमें पता ही है जो MW टेस्ट है वो किस पे डिपेंड है, M1 एंड M2 पे। फर्स्ट क्या है हमारा U1 इक्वल टू W1 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। अगर U2 हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह 2, W2 माइनस N2 प्लस 1 अपॉन 2, और U क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम। जैसे कि इसकी वैल्यू अगर 5 है और इसकी वैल्यू 6 है तो U की वैल्यू क्या आएगी, 5। सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। इस स्टेप को आपने लर्न करना है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। अब क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टेबल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, अगर क्या हुआ म्यू लेस देन इक्वल टू यू अल्फा, सॉरी यू लेस देन इक्वल टू यू अल्फा। अगर ग्रेटर हुआ तो U2 लेस देन इक्वल टू U2 अल्फा, अगर लेस देन हुआ तो U1 लेस देन इक्वल टू U2 अल्फा। The critical value U alpha or U2 alpha are largest value for which the corresponding P value do not exist. अगर U alpha U2 alpha larger हुई तो P value exist नहीं करेगी। किसके लिए, अल्फा और 2 अल्फा के लिए, जो लास्ट में गिवन है टेबल 8। टेबल 8 कौन सा है हमारा, ये हमारा टेबल 7 था, ये हमारा टेबल 8 जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट, यहाँ पे ऊपर U भी लिखा हुआ है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारी U अल्फा और U2 अल्फा बड़ी हुई, It is not that the table U test contains critical value up to n equal to 15। हमारी जो साइज है वो कहाँ तक होनी चाहिए, 15 तक, जैसे हमने WM टेस्ट में किया था। अगर बड़ी होती थी तो हम ये देखो, अगर n की वैल्यू बड़ी होती थी, n इक्वल टू 15 या उससे बड़ी होती थी, तो हम Z वाला फॉर्मूला यूज करते थे, T पॉजिटिव माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर हमारी Z वैल्यू लेस देन होती थी Z अल्फा से, Z इज लेस देन Z अल्फा, देन नल हाइपोथेसिस मीन्स कि M नॉट क्या होता था, एक्सेप्ट। अगर Z ग्रेटर देन Z अल्फा था तो क्या होता था, रिजेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर N की वैल्यू बड़ी हुई, यहाँ देखो, इफ N1 एंड N2 आर बोथ ग्रेटर देन 8 और N1 प्लस N2 ग्रेटर देन 15। 8 क्यों लिखा है, क्योंकि 8 प्लस 8 16 होता है। सो यहाँ अगर 15 से ज्यादा हुई, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंसिडर दैट U1 एंड U2 आर वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, जैसे हमने अभी बताया है, Z का फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पे हमारे लेट x1 x2 xn1 है, वहां पे आप ऊपर लिख सकते हो assumptions ऑफ MW टेस्ट, क्योंकि पेपर में व्हाट इज MW टेस्ट और उसकी assumption पूछी जाएंगी। ये सारा जो प्रोसेस है वो assumptions के लिए यूज हो रहा है। मैं ये क्वेश्चन बुक में से कराया, ये भी मैंने बुक में से ही लिखा है, तो आप कॉपी में भी देख सकते हो। आप ऐसे डेकोरेट बॉक्स बना के करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। एक आपने और स्टेप नोट करना है, assumptions ऑफ मैन MW टेस्ट।
फर्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल हैज बीन टेकन टू बी कंटिन्यूस। इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा लगातार चलती रहती है। सेकंड क्या है, द सैंपल हैज बीन टेकन टू या शुड टू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है या तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ये दोनों आपने नोट कर लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप हमने क्या लर्न करना है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। पहले तो अगर u लेस देन u अल्फा है देन एम नोट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्योंकि रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चल रहे हैं, मीन्स कि नॉन पैरामीट्रिक है। अगर पैरामीट्रिक होते तो क्या होता, अगर लेस होता तो एक्सेप्ट, अगर ग्रेटर होता तो रिजेक्ट। बट यहाँ पे क्या चल रहा है, नॉन पैरामीट्रिक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही किया था जो यू टेस्ट है वो क्या है, नॉन पैरामीट्रिक है। तो नॉन पैरामीट्रिक है, इसका मतलब ये क्या है, उल्टा चलेगा। अगर लेस हुआ तो रिजेक्ट, अगर बड़ी हुई तो एक्सेप्ट। ऐसी अगर z लेस देन z अल्फा है तो रिजेक्ट, z ग्रेटर देन z अल्फा है तो एक्सेप्ट। जो z वाला टेबल है वो आप बुक में पेज नंबर, ये टेबल है पेज नंबर 13 पे, ये z का टेबल है। अगर z ग्रेटर देन z अल्फा है देन ये वैल्यूज, z लेस देन ये z अल्फा है देन ये वैल्यूज। अगर नॉट इक्वल है तो ये 1%, 5%, 10% पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल z ग्रेटर देन z अल्फा है और 5% पे चेक करना है तो क्या वैल्यू है, 1.645। अगर लेस देन है तो 5% पे नेगेटिव आ जाएगी। इसको आपने लर्न करना है क्योंकि इसका टेबल आपको पेपर में नहीं मिलेगा। इस टेबल को आपने लर्न करना है, इनकी वैल्यूज को भी। अदरवाइज जो बुक के पीछे सभी टेबल्स हैं उनकी फोटोस्टेट आपको पेपर में मिलेगी। बस इस टेबल की वैल्यूज आपने लर्न करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, अगर u लेस देन नॉट इक्वल टू u अल्फा है, मीन्स कि u ग्रेटर देन u अल्फा है तो एक्सेप्ट हुआ। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है u ग्रेटर देन u अल्फा देन m नोट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। m नोट का मतलब मीडियन और h नोट का मतलब क्या था, मीन। यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस के लिए यूज कर रहे हैं m नोट। और जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे गलत किया हुआ है थोड़ा सा, आप बुक में नोट कर लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 5% पे गिवन था। ये देखो z की वैल्यू हमारी यहाँ तक आ गई थी -1.81, सिंस z इज इक्वल टू -1.81। और जो ये वैल्यू है वो 1% के लिए, बट हमें क्वेश्चन में 5% पे गिवन था। यहाँ तो इसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे 1 आएगा। अदरवाइज ये 1 के साथ किया है, 1% के साथ, बट क्वेश्चन में हमें 5% पे पूछा है तो 5% पे इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये देखो लेफ्ट टेस्ट पे 5% पे नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव यूज करनी है, -1.645। जो क्वेश्चन है वो 1% पे किया हुआ है, -2.33। तो आपने बुक में ठीक कर लेना है। नाउ इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि इसके आगे ये हमारी 1.6 है। ये देखो इसको चेक कैसे करते हैं, 1.8, 1.6, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 वाला, बट उसके आगे क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसके लिए ये क्या बन गया, छोटा। तो अगर लेस हुआ तो लेस का मतलब क्या है, रिजेक्ट। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। So we conclude that there is significant difference in the mean strength of steel wires of two kids। इस क्वेश्चन को आपने बुक में से ठीक कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है फॉर 8 मार्क्स के लिए। नाउ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, साइन टेस्ट। सेकेंड पार्ट में हमने W साइन टेस्ट किया था। थर्ड पार्ट में हमने MW टेस्ट किया था। जो हमारा MW टेस्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स बना दिए, साइन टेस्ट, W साइन टेस्ट और MW टेस्ट।
क्वेश्चन 4 में भी हमें यही पूछा है, डिवेल्प दी MW टेस्ट स्टार्टिंग दी अंडरलाइनिंग एजम्पशंस एंड नल हाइपोथेसिस, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो वो ये क्वेश्चन है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा था, मेथड कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 था। ये जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हमारे 2 डिफरेंस रह गए, एक तो साइन टेस्ट WS रैंक टेस्ट, विलोक्सन साइन रैंक टेस्ट, एक तो इन दोनों का डिफरेंस रह गया, एक तो पैरामीटर और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रह गया, और 2 थ्योरम्स रहेंगी। उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड comment my channel. Thank you.